कराची में मूसलाधार बारिश ने जल थलेग कर दिया। शारा फैसल बनी नहर फैसल। सबसे ज्यादा बारिश PAF बेस फैसल में हुई। सदर, गुलशन हदीद, लांढी, यूनिवर्सिटी रोड, जिना टर्मिनल, नाजमाबाद, मसरूर एयरबेस में भी बादल जमकर बरसे। सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दावे धरे के धरे रह गए। कराची में बारिश बरसते ही आधे से जायद शहर अंधेरे में डूब गया। मुतादिद इलाकों में कई घंटों बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। कुरंगी, मलीर, लांढी, कायदाबाद, शाह फैसल, लियाकताबाद, औरंगी टाउन में बिजली की तवील बंदिश। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान ऐवान वज़ीर आला में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। रावी किनारे नया शहर बसाने से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहूटा में भी शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। बहुत ज़रूरी है कि जो कुर्बानी की ईद अब आ रही है, इसमें हम सब एहतियात करें। SOPs के ऊपर अमल करना है हमने कि अल्लाह ने अगर हमारे पे करम किया है तो हम उसका शुक्र अदा करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना केसेस में कमी को हुकूमती हिकमत अमली का समर करार दे दिया। कहते हैं कोरोना से दुनिया में तबाही आई, पाकिस्तान पर अल्लाह ने करम किया। अवामी हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रखें। शहरी ईद उल अज़हा पर एहतियात करें और सादगी अपनाएं। वफाकी हुकूमत ने PTV की फीस 35 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी। ज़राए के मुताबिक फीस बढ़ाने की मंजूरी वफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई। हुकूमत सार्फिन से PTV की फीस बिजली के बिलों के जरिए वसूल करती है। यूरोपीय ममालिक की मुजव्वज़ा 750 बिलियन यूरो के कोरोना रिलीफ फंड पर बड़ी बैठक। सरबराहान ममलिकत किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म ने पेश करदा समझौते की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मईशत की बहाली के लिए पेश किए जाने वाले मंसूबों पर वीटो का मुतालबा कर दिया। कौमी टीम मिशन इंग्लैंड की तैयारियों में मसरूफ। डर्बीशायर में खिलाड़ियों के दरमियान 4 रोज़ा इंट्रा प्रैक्टिस मैच। पहले दिन के अख्ताम पर टीम वाइड 231 रन बना पाई। शान मसूद 42, इमामुल हक और रजवान 41 रन बनाकर नुमाया। टीम ग्रीन के मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज का दौरा इंग्लैंड। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म। मेहमान टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 32 रन बना लिए। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स 469 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। बेन स्टोक्स ने 176, टॉम सिवली ने 120 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 3 मैचों की सीरीज में वेस्ट इंडीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मॉडल और अदाकारा सादिया फैसल आवाज का जादू जगाने को भी तैयार। गुलकारी शुरू कर दी। अदाकारा ने बतौर गुलकारा अपना पहला गाना रिकॉर्ड करवा दिया। और शहंशाह गजल की सुरीली आवाज आज भी हर किसी को याद दिलाती है। गायकी को नया असलूब देने वाले मेहदी हसन का 93वां यौम पैदाइश। 18 जुलाई 1927 को राजस्थान में पैदा हुए। 25,000 से जायद गाने गाए। आवाज़ पर हर हीरो के साथ फिट आती थी, मगर मोहम्मद अली और वहीद मुराद के साथ मेहदी हसन की आवाज़ को ज़्यादा पसंद किया गया। और कोरोना के बायस लॉकडाउन में आटे के बहरान ने आम आदमी से नवाला भी छीन लिया है। कसूर में आटे का बहरान एक दफ़ा फिर सर उठाने लग गया है। 10 किलो थैले में 30 रुपए, जबकि 20 किलो आटे के थैले में 60 रुपए इजाफे के बावजूद आटे के हुसूल में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के बायस लॉकडाउन में आटे के बहरान ने आम आदमी से निवाला भी छीन लिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तनवीर शाहिद से। तनवीर शाहिद, आगाह कीजिएगा, कसूर में आटे के क्या निर्ख मुकर्रर किए गए हैं और मार्केट में किस कीमतों में दस्तयाब है? जी बिल्कुल, अगर कसूर में आटे के नरख की बात की जाए तो 10 किलो
का थैला जो पहले 400 रुपए में मिलता था, आज इसकी कीमत 430 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। 20 किलो का थैला जो पहले 800 रुपए में मिलता था वो 860 रुपए में आज मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि इस आटे के थैले के लिए भी लोगों को ख्वार होना पड़ रहा है, कहीं से भी आटा नहीं मिल रहा। जब हमारी दुकानदारों से बात हुई तो उनका कहना था हमें 20 से 25 थैले रोजाना की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं। जहां एक ट्रक आटे का थैला लगता था वहां 25 थैले हजारों की आबादी में क्या करेंगे। मिल एसोसिएशन से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि गवर्नमेंट की तरफ से, जिली इंतजामिया की तरफ से, एसी कसूर की तरफ से हमें गंदम नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से हमने दुकानदारों को सप्लाई भी कम की है। जू ईद करीब आ रही है, आटा हर घर की जरूरत है और 1 या 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूर जो सारा दिन मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए, उसको जो कमाता है, आटा भी आज मिलना मुश्किल हो रहा है। जब हमारी जिली इंतजामिया से इस सिलसिले में हमारी बात हुई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। लोग परेशान हैं। लोगों को कहना है कि ईद से पहले लॉकडाउन के अंदर भी आटा बहरान पैदा किया गया था और आज जो है जो माफिया है वो आटा बहरान पैदा करके गरीब से नवाला भी छीन रहे हैं। आटा हर घर की जरूरत है, हर घर में आटा चाहिए होता है, मगर आज जो 10 किलो का थैला, 20 किलो का थैला जो महंगे दामों फरोख्त होता है वो भी गरीब की पहुंच से दूर किया जा रहा है। और दूसरी तरफ चक्की मालकान की अगर बात की जाए तो उन्होंने 50 रुपए फी किलो आटा जो है वो 60 से 70 रुपए के दरमियान फी किलो कर दिया है, जिसकी वजह से आम आदमी को इसमें खरीदने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि इतना महंगा आटा आम आदमी को खरीदने में मुश्किल पेश आ रही है। तनवीर शाहिद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और हैदराबाद में भी ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी खूबसूरत और भारी भरकम जानवरों की तलाश में हैं। हैदराबाद के कैटल फार्म्स पर खूबसूरत और नायाब नस्ल के जानवर फरोख्त के लिए मौजूद हैं। इस वक्त 92 न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद वकास ऐसी एक खूबसूरत और नायाब नस्ल की जोड़ी के साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा ये कौन सी नस्ल के जानवर हैं? जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हैदराबाद में भी शहरियों ने जानवरों की ख़रीदारी का रुख कर लिया है। हैदराबाद में ताहाल मवेशी मंडी तो ना सज सकी, लेकिन जो कैटल फार्म्स हैं वहाँ पे खूबसूरत और आला नस्ल के जानवर इस वक्त शहरियों के तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मेरे कब में आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नस्ल इस वक्त यहाँ खड़ी है। ये कपला नस्ल के 2 जानवर हैं, इनके मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इन जानवरों की किस तरह इन्होंने देखभाल की और क्या इसकी कीमत है। इनको तकरीबन 2 साल इनको हमने पाला है और इनको दूध वगैरह हमने, मक्खन, बादाम, पिस्ते वगैरह हमने इनको खिलाए और आप खुद देख सकते हैं कि इनके ऊपर कितनी मेहनत हुई हुई है और इनकी रकम तकरीबन 40 लाख रुपए दोनों। जी बिल्कुल, इनके मालिक का ये कहना है कि ये खूबसूरत नस्ल जो कपला है, ये इसकी पूरी जो जानवर हैं ये सफ़ेद हैं, इनके खुर हैं गुलाबी, और इसकी जो इन्होंने कीमत रखी है वो 40 लाख रुपए है। जबकि इस जानवर को इन्होंने बादाम, पिस्ते और दूध खिलाया। देखना यह है कि ये खूबसूरत कपला नस्ल का जो जानवर है ये किसके हिस्से में आता है। जी हारूनाबाद में लॉकडाउन के बायस पाक की बंदिश के बायस पाक वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं और बंदिश की वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। यासिर चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त पाक में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हारूनाबाद के पार्क में। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि लॉकडाउन के बाइस जो है वो पार्कों की बंदिश की वजह से पार्क जो हैं वो इस वक्त वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो पार्क मालकान जो हैं वो भी फाका कशी पर मजबूर हैं। उनके साथ जो मुलाजमीन हैं उनके घरों में भी जो है इस वक्त फाका कशी की सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि लॉकडाउन के बाइस जो है जितने भी कारोबार बंद किए गए थे हुकूमत की जानिब से उनको SOPs के तहत जो है उनको खोल दिया गया है, लेकिन वाहिद इस वक्त जो है वो पार्क का शोबा है जिसको हुकूमत की जानिब से अभी तक नहीं खोला गया। इस हवाले से जब हमारी पार्क मालकान से बात हुई तो उनका कहना था कि हुकूमत वक्त जो है वो फिलफौर पार्क्स को जो है वो SOPs के तहत खोले ताकि हम अपना रोज़गार जो है वो जारी रख सकें। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हारूनाबाद के पार्क में। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि लॉकडाउन के बाइस जो है वो पार्कों की बंदिश की वजह से पार्क जो हैं वो इस वक्त वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो पार्क मालकान जो हैं वो भी फाका कशी पर मजबूर हैं। उनके साथ जो मुलाजमीन हैं उनके घरों में भी जो है इस वक्त फाका कशी की सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि लॉकडाउन के बाइस जो है जितने भी कारोबार बंद किए गए थे हुकूमत की जानिब से उनको SOPs के तहत
जो है उनको खोल दिया गया है, लेकिन वाहिद इस वक्त जो है वो पार्क का शोबा है जिसको हुकूमत की जानिब से अभी तक नहीं खोला गया। इस हवाले से जब हमारी पार्क मालकान से बात हुई तो उनका कहना था कि हुकूमत वक्त जो है वो फिलफौर पार्क्स को जो है वो SOPs के तहत खोले ताकि हम अपना रोज़गार जो है वो जारी रख सकें। जी।